एक दफ़ा वालदेन अपनी टीनेजर बेटी को मेरे पास लेके आए। दोनों वालदेन डॉक्टर्स और एक जो हैं वो सीईओ हैं एक हॉस्पिटल के, दूसरे जो हैं वो अपने चीफ हैं अपनी स्पेशलिटी में। और उनकी ये बेटी जिसने अभी कॉलेज जाना शुरू किया, तो वो रीज़न इस वजह से लेके आए थे कि वो बेटी सेल्फ कटिंग कर रही थी, अपने बाजुओं को काटना, जो पेरेंट्स को अभी पता चला। और साथ में उसके कॉलेज में ग्रेड्स भी काफ़ी कम आ रहे थे। तो पेरेंट्स, जब मैंने और पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल, बेस्ट स्टूडेंट थी अपनी क्लास की, प्राइवेट स्कूल में गई और काफ़ी एकेडमिकली काफ़ी अच्छा करती रही। और फिर कॉलेज में शुरू शुरू में तो चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन पिछले ये सेकंड ईयर था कॉलेज में, तो पिछले साल भी कुछ कम परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस साल उन्हें पता चला कि ये स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा मिस आउट कर रही है, फेल भी कुछ एग्ज़ाम में हो गई थी। और फिर अभी गर्मियों की छुट्टियों में जब वो क्योंकि वो सडनली उसने हाफ बाजू टी शर्ट पहनी थी, तो उनको लगा कि काफ़ी सारे कट अ, लगे हुए हैं। तो वहाँ से उनको थोड़ा सा जो है ना वो लगा कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, तो वो फिर इस वजह से मेरे पास लेके आए थे। और पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि देखें, हमने इतना ज़्यादा इसके लिए किया और इसको अच्छे स्कूल में भी भेजा, इसकी हर ख्वाहिश का, हर बर्थडे पार्टीज़ का, इसके जब भी नंबर अच्छे आते थे, एक बहुत बड़ी पार्टी उसकी अरेंज होती थी ताकि जो है ना वो एक उसको सेलिब्रेट किया जाए। और पेरेंट्स ने बताया कि वो खुद मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट कंट्री से, मतलब वो अपना एमबीबीएस करके सब कुछ करके और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़र के यहाँ आए हैं। और उनकी कोशिश यही है कि उनके बच्चों, जो उन्होंने जो मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, वो बच्चे उसको ना देख सकें। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि समझ नहीं आ रही थी कि उनकी बच्ची जो है, जो इतनी मतलब अच्छी थी पढ़ाई में, इतनी अच्छी थी मतलब बिहेवियर में, अचानक उसको क्या हो गया और अब वो और दूर से दूर ही होती जा रही है। और अब ये जो है ना सेल्फ कटिंग भी शुरू हो गई है। तो मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप कुछ टाइम मुझे दे दें बच्ची के साथ, ताकि मैं कुछ बात कर लूँ। सो जब मैं उस टीनेजर से बात कर रहा था, तो उसने मुझे आहिस्ता मतलब बताना शुरू किया कि मिडिल स्कूल से ही काफ़ी ज़्यादा बुलिंग थी, क्योंकि ये काफ़ी महंगा प्राइवेट स्कूल था। ये कुछ बच्चे एकेडमिकली पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ बच्चे इसकी स्किन कलर की वजह से और इसका मजाक उड़ाते थे। इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी, उसकी वजह से मजाक उड़ाते थे। और इसी तरह वज़न भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा था। तो और उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को बताती भी थी कि मैं जो है ना, मुझे लोग बच्चे इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, और मुझे जो है ना कभी कभार वो गुस्सा भी काफ़ी आता है। लेकिन पेरेंट्स ये कहते थे कि बेटा, तुम माशाल्लाह पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी सारी सहूलियात दी हुई हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। वो पेरेंट्स अपनी कहानियाँ शुरू कर देते थे कि जब वो स्कूल जाते थे, किस तरह लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये तो हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है और सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं जाता। लेकिन वो कहते हैं कि देखो, हमने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया और आज माशाल्लाह इतने अच्छे मदर भी फादर दोनों ही बहुत अच्छे उसके ऊपर हैं। तो अपनी वो सक्सेसफुल स्टोरीज बताना शुरू कर देते थे। तो कहती है कि मिडिल स्कूल में ठीक रहा, हाई स्कूल में भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको लगा कि इवन हाई स्कूल के एंड पे भी उसके स्कूल नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। उसको जो इंटरेस्ट होता था खेलने में, बाहर जाने में, खाने पीने में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। उसकी नींद कॉलेज में भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो नींद उसकी उसको कम आना शुरू हो गई। उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, खाना पीना सही ना करना और अपने आप को आइसोलेट कर लेना, और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी। और उसने पेरेंट्स को कुछ एक दफ़ा कुछ बताने की भी कोशिश की, लेकिन पेरेंट्स हमेशा कि बेटा ये तो बस एडजस्टमेंट है, ठीक हो जाएगी, बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। और और वो कहती है कि एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल उसके नंबर अच्छे नहीं आए और किसी ने कुछ वहाँ कॉलेज में कुछ कह दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में थी। उसने अपनी मदर को फ़ोन करने की कोशिश की, तो मदर ने वही जो एक हमारा तरीकाकार होता है कि बेटा इस तरह नहीं सोचते, ये तो नाशुक्री होती है, गुस्सा नहीं करते, दूसरों के बारे में कंप्लेन नहीं करते, बस अपने ऊपर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पे और तवज्जो दो। और फिर अपनी वो पेरेंट्स की अपनी जो कहानियाँ कि हमारे साथ में भी कॉलेज में इस तरह होता था, लोग इस तरह कहते थे, लेकिन हमने कभी उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और तुम भी जाना बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो वो इस उस रात इतनी डिप्रेस हो गई, तो उसके करीब में ही वो एक कोई नाइफ पड़ा हुआ था, तो उसने
क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो उसने वो अपने बाजू पे कट लगाना शुरू किया। तो कट लगाने से उसको जो है ना, वो थोड़ा सा जो उसका स्ट्रेस था, वो जो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, उसको थोड़ा सा वो रिलीफ फील हुआ, और इस तरह वो सेल्फ कटिंग में इन्वॉल्व हो गई। तो और एक दफ़ा वो बता रही थी कि इसी तरह मतलब घर में भी अभी जब समर कैंप में आई हुई थी, उसने पेरेंट्स को बताया कि कि वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पेरेंट्स उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन जब से उसने अब सेल्फ कटिंग वो देख रहे हैं, तो वो उसको ज़्यादा सीरियस लेते हैं। और एक और बड़ी जो एक दुख भरी बात उसने बताई, उसने कहा कि जब मैं छोटी थी, जब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी, तो एक दफ़ा मुझे चोट लग गई, और मेरे टांग पे इस तरह कट आ गया। तो मुझे उसको अभी भी याद है कि उसके दोनों पेरेंट्स जो है ना, सारी रात उसके साथ जागे रहे, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, उसको फौरन डॉक्टर के पास ले गए थे। तो वो ये कह रही थी कि इन अ वेरी सैड वे कि देखे, मैं अपने पेरेंट्स को अपने अंदर का दर्द, इमोशनल पेन जो था, वो बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही जब उन्होंने सेल्फ कटिंग देखी, जो फिजिकल पेन देखा, तो फिर उनको एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। तो ये एक काफी ज्यादा लेसन होता है पेरेंट्स के लिए कि हम अपने बच्चों को सुने। तो इसी तरह मैंने फिर पेरेंट्स को बुलाया, उनको एक बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात की, और उनको बताया कि ये देखें, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी या कोई बाइपोलर या इस तरह का नहीं है, बल्कि बच्ची जो है वो बुलिंग उसको काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, वो उसकी वजह से स्ट्रगल कर रही थी। उसने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन जाहिर बात है आपने भी एक अपनी सही इंटेंशंस आपकी सही थी, हाँ, लेकिन उसमें के बच्चों को बस पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, माशाल्लाह इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। आपकी बेटी जो है, शी वॉज नॉट बीइंग हर्ड, कि वो जो कहना चाह रही थी, वो जो आपको समझाना चाह रही थी, वो समझा नहीं पाई। और जब वो काफ़ी अरसे तक इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और बच्चे जो हैं वो मुसलसल एक स्ट्रेस में, मुसलसल एक उदासी में, परेशानी में रहते हैं, तो फिर ये डिप्रेशन की, और फिर ये जो है ना वो खुदकुशी की तरफ, और उस तरफ जो है ना ये रुझान चले जाते हैं। तो पेरेंट्स को एक ये रिलीफ भी हुआ कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि एक दो लोगों ने उनको बताया जी ये तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसको हो गया है, क्योंकि ये सेल्फ कटिंग कर रही है, स्किप कर रही है, और ये स्कूल स्किप कर रही है, इसमें जो है ना ये इमोशनल एंगर आउटबर्स्ट हो रहे हैं। एक साहब ने बाइपोलर बना दिया जी कि उसको तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये हुआ, एक रिलीफ भी हुआ कि जो है ना ये बच्ची जो है, क्योंकि मैं आई वेंट ओवर ऑल द, उसको डेफिनेटली शी वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और उसको ट्रीटमेंट की, थेरेपी की, और क्योंकि अभी डिप्रेशन काफ़ी सीवियर थी, मेडिकेशन की ज़रूरत थी। लेकिन पेरेंट्स के लिए ये एक रिलीफ था कि खुदा न खास्ता कि एक होप है कि कुछ चीज़ें जो सुनने में रह गई थी, वो अगर उसको बेहतर कर लिया जाए। और मैंने उस टीनेजर से भी बात की कि पेरेंट्स जो हैं, दे दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी केयरिंग। द रीज़न दे उनके लिए मुश्किल हो रही थी आपको समझने की, कि उन्होंने कभी इस तरह की मतलब कभी उन मतलब जब मैंने बताया कि जब वो पेरेंट्स खुद ग्रो अप हो रहे थे, तो वहां पर एक अच्छी पेरेंटिंग जो हमारे माशरे में होती है, उसकी ये होती है जी कि वालिदैन जो है वो आपको सख्ती करें आपके साथ, जो है ना वो आपको नंबर आपको अच्छे करें, और जितनी भी मुश्किलात वो हो रही हैं उसके बावजूद आपको वो हौसला दें, आपको हिम्मत दें। लेकिन जो सुनना है, जो समझना, हमारे वालिदैन इसमें बहुत अच्छा करते हैं कि वो अपने बच्चों को हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, प्यार देते हैं, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे बच्चों को सुनना, बच्चों को समझना, जब वो स्ट्रेस में जा रहे हों, तो बजाय उसको कि उनको नसीहतों के पलंदे बांधना, उसके बजाय उनको उनको सुनने की कोशिश करना, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, ये चीज़ें हमारे माशरे में इतनी कॉमन नहीं है। और क्योंकि पेरेंट्स वो एक डिफरेंट कंट्री में ग्रो अप हुए, और आप ये जो है ये अमेरिका में ग्रो अप हो रही हैं, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की टीनेजर्स को कि इसमें बिल्कुल उनको सुनना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई वो जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं करने की कोशिश कर रहे। तो वो तो वही कर रहे थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखा है, कि बच्चों को कैसे रेस किया जाए, उनको जो है जब कैसे उनको जिंदगी में जो है मुश्किलात से को तैयार मुश्किलात से को फेस करने के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। तो एनी हो, जो एक चीज जो उस इंटरेक्शन से बहुत वो उनके पेरेंट्स को, और जो जो उनकी जो बेटी थी जिसको लग रहा था कि जो स्कूल से कॉलेज से इतना ज्यादा फेल हो रही है, सेल्फ कटिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता
پیرنٹ کوچنگ میں انہوں نے سننا شروع کیا، اس کو سمجھنا شروع کیا. انہوں نے سیکھا کہ اگر بیٹی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ میں اس میں جا رہی ہے تو اس کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرنا، اس سے ایکسپلور کرنا، اس سے پوچھنا، اس سے کیوریس ہو کے اس کا ساتھ دینا، اور پھر اس کو جو ہے نا ظاہر بات ہے نصیحت بھی کرنا جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ ماشاء اللہ اب وہ کالج میں شی از پرفارمنگ ریئلی ویل، اور ساتھ میں جو ہے وہ والدین بھی دے آر آلسو ویری ہیپی. اینڈ آئی تھنک دا مورل آف دا اسٹوری جو والدین نے بھی کچھ مہینے 3-4 مہینے پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک کنیکشن کا جو تھا، جو ایک مس آؤٹ ہو رہا تھا کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، ہماری پیرنٹس کی ہماری جو اپنی جو انگزائٹی، اسٹریس اور وہ جو اسٹرگلز ہوتی ہیں، ہم بچوں کو اس نظر سے نہ دیکھیں بلکہ بچوں کو بچوں کی نظر سے، بچوں کے ٹیلنٹ سے اور بچوں کی جو ضروریات ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں، اور ان کو سمجھنے، ان کو سننے، اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے جو بھی سلوشن ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.